आपका एक्सप्रेस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 के लेक्चर 4 में हाइड्रोजन रेस्टोरेंट मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के 13 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं इसके क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाज के अवनमन कोण 23 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें करना है। आइए करते हैं। मान लीजिए हमारा ये समुद्र तल है, समुद्र तल से पे एक ये लाइट हाउस हो गया। ठीक है, अब लाइट हाउस पर एक आदमी खड़ा है। अब लाइट हाउस से देखने पर इसका अवनमन कोण है एक 45 डिग्री। ठीक है, ये बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा जहाज है एक, उसे देखने पर बन रहा है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो इसे लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हम इसका नाम रख लेते हैं। क्या हो जाएगा? ए बी सी और डी। ठीक है, और लाइट हाउस का हमारा ऊंचाई कितनी देर की है? 75 मीटर। ठीक है, आइए इसे सोल्व कर लेते हैं। तो हमें उनके दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या? सी डी। ये दो जहाज़ हैं, हमने मान लिया सी डी और सी हैं जो एक दूसरे के आगे पीछे हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सी डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए ज्ञात करते हैं। हमें दिया, हल कर लेते हैं। हल में क्या है कि लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी कितना दे रखा है हमें? 75 मीटर दे रखा है। ठीक है, माना सी और डी, ठीक है, दो जहाज इस प्रकार हैं कि बी से अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया। अब कर लेते हैं। अब समकोण लेते हैं हम। कौन सा? ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा कि हमें लंब और आधार के बीच में बनेगा, तो क्या हो जाएगा? रिलेशन बनेगा तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी कितना दे रखा है हमें? ए बी दे रखा है हमें 75 और ए सी दे रखा है, ए सी हम ऐसे रहने देंगे। तो tan 45 का मान क्या होता है? 1, तो हो जाएगा 75 अपॉन ए सी। तो ए सी का मान कितना आ जाएगा हमारा? 75 मीटर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। पुनः समकोण ट्राइंगल अब लेते हैं ए बी डी में क्या होगा कि इसमें भी लंब और आधार के बीच में बनेगा रिलेशन, तो हम क्या लेंगे? tan 30 डिग्री लेंगे। tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा? ए बी अपॉन डी सी या ए डी। ठीक है, अब ए बी का मान हमारा क्या है? 75 है और ए डी हमारा क्या है? ए डी हमारा सी डी प्लस ए सी। ठीक है, क्या है? सी डी प्लस ए सी के बराबर है, या फिर इसे हम ए डी भी ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन ए डी। तो ए डी का मान निकल जाएगा
ए डी का मान क्या निकलेगा हमारा 75√3। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो सी डी है ये हमारी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, सी डी है, तो सी डी बराबर क्या होगा हमारा, अब सी डी निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, ए डी माइनस ए सी। अगर हम ए डी में से ए सी माइनस करते तो ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए डी माइनस ए सी, ये होता है। ठीक है, तो ए डी हमारा कितना दे रखा है 75√3 और ए सी कितना दे रखा है 75 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से 75 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा √3 - 1 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी सी डी कितना है हमारा 75√3 - 1 मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा 13 क्वेश्चन हो गया। आइए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 14 क्वेश्चन कहता है क्या 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 1.2 मीटर एक ये हमारा भूमि है। ठीक है, जिस पर 1.2 मीटर की एक लड़की खड़ी है। ठीक है, अब भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अब यहाँ से एक गुब्बारा उड़ रहा था, हमने मान लिया वो पी था गुब्बारा। ठीक है, उस गुब्बारे को अपने क्षैतिज मतलब आँख के क्षैतिज उससे देखती है, तो उसका उन्नयन कोण कितना बनता है हमारा 60 डिग्री का बनता है। सॉरी, देखती है। ठीक है, क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, अब किसी भी क्षण मान लो, ठीक है, सॉरी ये हो जाता है कि एक लड़की है 1.2 मीटर की, अब वह देखती है भूमि के से खड़ी है, तो उसकी आंखों से उन्नयन कोण क्या बन रहा है, उस गुब्बारे का पहले 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब कुछ समय बाद गुब्बारा इस जगह इस स्थिति पर आ जाता है और उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, मतलब पहले यहाँ थी और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, हमें बी डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, हल है हमारा क्या कि माना बिंदु सी प्रेक्षक लड़की की स्थिति है, लड़की की स्थिति है। ठीक है, अब क्या होगा कि ए और पी ये क्या है, हमारी गुब्बारे की स्थिति है। गुब्बारे की दो स्थिति है। ठीक है, अब देखिए ये 1.2 मीटर, अब देखिए ये भी तो 1.2 मीटर ही होगा, 1.2 मीटर होगा। अब पूरी कितनी देर की 88.2 मीटर, तो हमारी पी डी निकाल सकते हैं। पी डी हमारा कितना होगा, 88 में से 1.2 गया तो कितना बचेगा हमारा, क्या बचेगा 87 मीटर बचेगा। ठीक है, 87 मीटर बचेगा। तो इसे भी हम लिख लेते हैं क्या कि और पी डी इजगल टू क्या हो जाएगा, पी एफ माइनस डी एफ। ठीक है, पी एफ कितना दे रखा है 88.2 और डी एफ कितना दे रखा है 1.2, तो कितना हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। ये हो गया हमारा पी डी। ठीक है, तो कर लेंगे। अब समकोण
ट्राइंगल किस में लेंगे, हम ले लेते हैं 60 डिग्री में, ए बी सी में ले लेते हैं। किस में, ए बी सी में। ए बी सी में क्या होगा कि यहाँ पे हमारा 10 60 डिग्री था और 10 से लंब बटे आधार, तो हो जाएगा कितना 10 60 डिग्री इजिकल टू लंब कितना हमारा ए बी, आधार कितना है हमारा बी सी। ठीक है, और 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 इजिकल टू ए बी कितना है। अब देखिए जो हमारा ये पी डी का मान होगा वही हमारा ए बी का मान भी होगा। ठीक है, तो ए बी का मान कितना आ गया हमारा, ये भी ए बी का मान तो ये हो जाएगा 87 मीटर आ जाता, तो ये भी 87 ही होगा। तो 87 अपॉन बी सी हमें देने रखा, तो बी सी का मान निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा बी सी इजिकल टू हो जाएगा 87 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा बी सी का मान। अब ले लेते हैं पुनः समकोण ट्राइंगल। अब ले लेते हैं पी डी सी में, पी डी सी में इसमें क्या कह रहा है कि इसमें 10 30 डिग्री। अब 30 डिग्री कैसे, ये लंब और आधार रहेगा, तो क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री इजिकल टू लंब कितना था हमारा पी डी और आधार कितना है हमारा सी डी। ठीक है, 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 इजिकल टू पी डी का मान कितना हमारा 87 और सी डी हमें निकालना है। ठीक है, तो सी डी ये हो गया, तो सी डी का मान कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 87√3, क्योंकि सी डी इधर चला जाएगा √3 इधर आ जाएगा, तो 87√3 मीटर ये हो गया हमारा सी डी का मान। ठीक है, इससे अब हमारा ये आ गया सी डी का मान। अब देखिए हमें क्या निकालना है, बी डी का मान निकालना है। किसका मान, बी डी का मान निकालना है। अब बी डी का मान कैसे निकलेगा, ठीक है, इसमें बी डी का मान कैसे निकलेगा कि अगर मैं इसमें से क्या हमें बी डी का मान निकालना है, बी डी इजिकल टू होगा हमारा, अगर मैं सी डी में से बी सी निकाल दूँ तो बी डी आ जाएगा, तो इसी में पुट कर देंगे मान। सी डी का मान कितना आया हमारा 87√3 और बी सी का मान 87/√3। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा √3, ये हो जाएगा 87√3 इंटू √3 माइनस 87। ठीक है, तो इसे सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 87 इंटू 3 87/√3। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर 87 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 3 - 1/√3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 87 इंटू 2/√3। ठीक है, अब मैंने बताया था √3 कभी भी नीचे नहीं रखते, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा 87 इंटू 2 इंटू √3/3 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे काटूँ तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 27, तो कितना हो जाएगा 29 इंटू 2 इंटू √3। ठीक है, मीटर, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 × 18 2 दूनी 4 और 1 5 58√3 मीटर आ जाएगा। ये आ गया हमारा बी डी का मान। ठीक है, ये हमें दूरी निकालनी थी। तो इस प्रकार गुब्बारे की दोनों स्थितियों की अभिष्ट दूरी इजिकल टू कितनी है 58√3 मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इसे शेयर ज़रूर करें कि जो आप पढ़ रहे हैं इससे आगे वाले को भी मदद मिल सके पढ़ने में। ठीक है, आइए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सीधा राजमार्ग है। मान लीजिए एक राजमार्ग होता है, दिल्ली में राजमार्ग है हमारा। ठीक है, दिल्ली राजमार्ग है। अब मान लीजिए इस राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है, मीनार के तल तक जाता है। ठीक है, अब मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, अब एक आदमी जो है वो शिखर के
शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, अवनमन कोण कैसे कि ये हो गया। ठीक है, तो अवनमन कोण है ऐसे देखेगा, तो ये आ गया, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, अब ये कुछ देर बाद, कुछ समय बाद 6 सेकंड बाद, ठीक है, अब देखिए 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, ठीक है, और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताना है। तो पहले कार हमारी यहाँ थी, इसे मान लिया हमने, इसे देता नाम, ये हो जाएगा A B C D। पहले माना हमने कार यहाँ था, तो जो कार बन रहा था एंगल कितना हो जाएगा, इससे Z बन रहा है तो ये हमारे 30 डिग्री हो जाएगा, और इससे ये बन जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कार थी, 6 सेकंड बाद यह कार यहाँ पे पहुँच गई, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी हमें ये बताना है कि यहाँ तक दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक है, कितना समय लेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, हल कर लेते हैं, क्या होगा कि माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, हमने मान ली h मीटर है, ये h मीटर है। ठीक है, C और D जो है वो कार की स्थितियाँ है। ठीक है, स्थितियाँ है। ठीक है, तो क्या होगा, अब समकोण ट्राइंगल ABD में ले लेते हैं। ABD में क्या होगा कि ABD में क्या होगा कि tan 60 डिग्री, इसमें भी लंब और आधार के बीच में भी बन रहा है, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन AD हो जाएगा। AB कितना है हमारा H, और AD कितना है, AD हमें ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 इजिकल टू H अपॉन AD। ठीक है, H का मान निकाल लेते हैं, H का मान हो जाएगा हमारा √3 इंटू AD। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब कर लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, तो पुनः समकोण ट्राइंगल ABC में क्या होगा कि इसमें भी tan लंब और आधार के बीच में बन रहा है, तो क्या tan 30 डिग्री इजिकल टू हो जाएगा AB अपॉन AC। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, और AB कितना है हमारा H, और AC को AC रहने देते हैं फिलहाल। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, H का मान ही निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा H इजिकल टू हो जाएगा AC इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा AC अपॉन √3 हो जाएगा। ये मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन। तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए समीकरण 1 भी h के बराबर है और समीकरण 2 भी h के बराबर है। जब ये भी h के बराबर, ये भी h के बराबर, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो क्या होगा AC अपॉन √3 इक्वल होगा AD इंटू √3 के। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा AC का मान क्या आ जाएगा, अब यहाँ से हम AC का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, AC बराबर हो जाएगा हमारा AD इंटू √3 इंटू √3, तो AC इजिकल टू हो जाएगा हमारा 3AD हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आ गया AC हमारा पूरा कितना है 3AD के। ठीक है, जो AC है हमारा ये पूरा 3AD है। ठीक है, और हमें बीच की दूरी किसकी निकालनी है, अब देखो इसका हमें समय दे रखा है, तो इसका समय देख लेते हैं, ये दूरी देख लेते हैं, ये दूरी कितनी होगी। तो ये दूरी निकालने के लिए क्या होगा कि DC बराबर
या सी डी बराबर, और सी डी बराबर हमारा हो जाएगा किसके, सी डी बराबर होगा ए सी, पूरा ए सी में से माइनस ए डी कर देंगे। ठीक है, ए सी कितना था हमारा, ए सी कितना था हमारा 3AD, अब ये निकाला है 3AC का मान, और AD तो ये है ही। ठीक है, तो घटा लेंगे 3AD में से AD गया तो कितना बचेगा 2AD, ये हमारा CD का मान, ये CD की दूरी आ गई। ठीक है, और हम जानते हैं कि दूरी 2AD जो CD की दूरी है वो कितने समय में तय की गई थी, 6 सेकंड में। AD को तय करने में लगा समय कितना था हमारा, 6 सेकंड। ठीक है, तो दूरी AD को तय करने में लगा समय कितना होगा, 6/2, तो कितना हो जाएगा 3 सेकंड। ठीक है, तो अतः ये आ गया हमारा AD, ये आ गया AD। ठीक है, तो AD हमारा कितने दूरी में तय की गई, 3 सेकंड में, तो लिख लेंगे अतः कार को D से मीनार तक पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, आइए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 16 क्वेश्चन है, उसे कर लेते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मीनार के आधार से एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार है। ठीक है, मीनार के आधार से मतलब तल से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से, अब देखिए मीनार के आधार से मतलब तल से एक 4 मीटर की दूरी दे रखी है। ठीक है, और एक दे रखी है 9 मीटर की दूरी, इसे मान लिया हमने, ये होगा 9 मीटर की दूरी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कहता है कि 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये 2 बिंदु हो गए, इससे शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब देखिए दोनों कोण बन रहे हैं, उन दोनों कोण पूरक कोण बन रहे हैं दोनों को मिला के। ठीक है, पूरक कोण क्या होता है कि जब पूरक कोण होता है हमारा कि जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है, वो होता है पूरक कोण। ठीक है, अब देखिए हमने क्या माना कि एक कोण ये बन रहा और एक कोण ये बन रहा। ठीक है, हमने मान लिया ये थीटा होगा, तो ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम जोड़ते हैं थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, यही होता है 90 डिग्री हमारा क्या होता है, हमारा न पूरा कोण होता है। ठीक है, ये समझाने के लिए अब इसका नामकरण कर देते हैं, नामकरण कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ABC और इसका नाम दे देते हैं D। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। हल, माना मीनार की ऊंचाई BC = H मीटर है। ठीक है, इसे मान लिया हमने H मीटर है। ठीक है, अब ये हो गया, तो क्या करेंगे कि समकोण ट्राइंगल ABC में, अब देखिए ये भी लंब और आधार के बीच में बन रहा है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा BC/AC हो जाएगा। अब BC कितना दे रखा है हमें, H, और AC कितना दे रखा है 9, तो ये tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा H/9। ठीक है, इसे मान लिया हमने समीकरण 1। ठीक है, अब
समकोण ट्राइंगल ADBC या BCD में, BCD में कैसे ले लीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये लंब और आधार के बीच में, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, क्या होता है H/BC अपॉन CD हो जाएगा, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। यह मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही करवाया है, ठीक है, 8वें चैप्टर में इसे समझाया है पूरा। तो BC कितना दे रखा है H और CD कितना दे रखा है 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। या ये कैसा होगा कि हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा के बराबर, ठीक है, इसलिए हुआ। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को 2 का गुणा करने पर गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि tan थीटा इंटू कोट थीटा इजिकल टू H/9 इंटू H/4 हो जाएगा। अरे हमें पता है tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। कैसे कि tan थीटा और कोट थीटा 1/tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है, इजिकल टू H/9 इंटू H/4 हो जाएगा, ठीक है। इसे कर लेंगे, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू H² अपॉन 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 इजिकल टू H², ठीक है। अगर H इधर रखूँ, स्क्वायर इधर करूँ तो √36 हो जाएगा, और H का मान क्या आ जाएगा हमारा 6 मीटर, ठीक है। प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस, क्योंकि ऊंचाई धनात्मक होती है, क्योंकि ऊंचाई धनात्मक होती है, इसलिए H इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। यह आ गया हमारा H का मान। तो अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। आज का ये हमारी हाइट एंड डिस्टेंस मतलब त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग के ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। आपको यह चैप्टर अगर समझ में आ गया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसे शेयर ज़रूर करें कि आपके साथ साथ और भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें और समझ सकें कि किस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं आसान से आसान तरीके में, ठीक है।